हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रतिभा एकेडमी। आज मैं आप लोग के साथ बिहार स्टेट 2025 के लिए मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर जो आपका क्वेश्चन आया था उसका मैं 100 क्वेश्चन का एक सेट लेके आई हूँ। ठीक है, और ये आप लोग के लिए मैं इसलिए करवा रही हूँ कि मोस्टली जितने भी बच्चे अभी तक एग्ज़ाम दे के आए हैं अदर सब्जेक्ट है, वो बस यही बोल रहे हैं कि मैम जितना भी क्वेश्चन है वो सारा प्रीवियस ईयर को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो मैंने सोचा कि जिन बच्चों का मैथ वीक है या फिर जिनके पास टाइम बहुत कम बचा है मैथ्स के लिए, अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करके चले जाते हैं तो उनका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही साथ उनको मेनली स्ट्रॉन्ग कर लेना है अपना 50 नंबर का आर्ट ऑफ टीचिंग आपका, जिसमें आपका आर्ट ऑफ टीचिंग आता है, मैथ्स आता है, जीके जीएस आता है, रीजनिंग आता है, आपका इन्वायरमेंट आता है। अगर आप वो अपना अच्छा कर लोगे और साथ ही आप प्रीवियस ईयर मैथ का पूरा क्वेश्चन लगा के चले जाओगे, इस बुक को कंप्लीट करके चले जाओगे, तो आपका मैथ्स बिल्कुल निकल जाएगा। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेबस क्या है, आपका क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, आपका क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। क्योंकि देखिए, आपको यहाँ पे भी कौन का फॉर्मूला पूछेगा तो वहाँ पे भी कौन का फॉर्मूला पूछेगा, यहाँ पे भी आपको पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन करवाऊंगी तो वहाँ पे भी उसी बेसिस का पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन आएगा, ना कि क्वेश्चन इधर उधर से उठा के डाल देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज आपका मैथमेटिक्स सेट 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप लोग का ये साथ मिला तो मैं इस बुक को पूरा कंप्लीट करवाऊंगी डेली, जब तक आपका अभी एग्जाम नहीं हो जाता। मैं डेली इसको आपको एक एक सेट आपको प्रोवाइड करवाऊंगी विथ फुल्ली एक्सप्लेनेशन। आपको टोटल एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग का ये 50 नंबर के लिए सर ने आपका 9 घंटे का मैराथन क्लास लिया है। अगर आप वो मैराथन क्लास कर लेते हैं तो आपका वो 50 नंबर फिक्स है, जिसमें आपको आर्ट ऑफ टीचिंग पढ़ाया गया है, आपको इन्वायरमेंट करवाया गया है, आपको जीके जीएस करवाया गया है, आपको रीजनिंग करवाया गया है, इवन आपको मैथ भी करवाया गया है। ठीक है, और आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, अगर आप ये नोट्स निकाल लेते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग का, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से एक एक चैप्टर वाइज चैप्टर यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ये देखिए, ये चैप्टर 1 है, ये आपका चैप्टर 2 है, ये आपका चैप्टर 3 है, यहाँ पे चैप्टर 4 है, 5 है। ये टोटल आपको 13 चैप्टर क्या है कवर किए गए हैं। देख लीजिए आप लोग यहाँ पे टोटल देखिए चैप्टर 6 है, और यहाँ पे ये एक एक चीज़ आपका हैंड रिटन नोट्स है और सब आपका क्या किया गया है, कवर करवाया गया है। एक एक चीज़ पढ़ाया गया है, एक एक चीज़ का एमसीक्यू करवाया गया है, और इवन आपका जो आपका अभी प्रीवियस एग्ज़ाम हो रहा है उसके पे भी आपके एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं। तो अगर आप इसको नोट्स को निकाल लेते हो और इसको पढ़ते हो, इसके साथ साथ आप वो 9 घंटे का मैराथन देख लेते हो, एक एक पॉइंट हाईलाइट करके पढ़ते हो, तो आपका ये 50 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा। और साथ ही साथ आपको इस नोट्स के साथ इसका आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपका जो सब्जेक्ट है, अगर किन्हीं का मैथ है तो मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको उसके साथ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला क्वेश्चन मैथ का। देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 234 का आप लोग का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। किसका, 234 का। 2 से डिवाइड दीजिएगा, कितना आएगा, 1, फिर 1 और फिर कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। अब क्या लगेगा, किससे लगेगा, 3 से। 3 से कितने बार में, 3 बार में, फिर 9 बार में, फिर 3 से लगेगा कितना बार में, 13 बार में। तो इसका क्या आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 गुना 3 का पावर 2 गुना 13। तो बताइए 3 का अधिकतम घात कितना है, तो 3 का अधिकतम घात आपका 2 है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर आपका हो जाएगा 2। ठीक है, समझ में आया आप लोग को यहाँ तक, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बात सत्य होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ना, तो आपका जो नंबर होता है, आपका जो क्या होता है, नंबर जो होता है वो 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 2 तरह का। पहला कौन सा होता है आपका, रियल नंबर। कौन सा होता है आपका, रियल नंबर। दूसरा कौन सा नंबर होता है, तो दूसरा होता है आपका इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर। इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये क्या होता है आपका, ये जैसे माइनस रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -2, इसका वैल्यू कितना होता है, आई, जिसको हम लोग आयोटा बोलते हैं। ये आप लोग को
ट्वेल्थ क्लास 11th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। 11th 12th का टॉपिक है। रियल नंबर जो होता है ये दो तरह का होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। कौन कौन सा होता है आपका, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब पहला बात कि मैम रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे क्या करते हैं, शो कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्याएं आपके दो तरह के होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसको हम लोग p/q के रूप में दर्शा सकें और q जो हो आपका 0 के बराबर नहीं हो। लेकिन इरेशनल नंबर जो होता है वो p/q के रूप में हम इसको दर्शा नहीं सकते, इसको हम लोग दर्शा नहीं सकते, p/q के रूप में हम इसको डिनोट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे इसमें आपका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, √4 हो जाएगा, आपका √9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये सब क्या है आपका रेशनल नंबर। लेकिन आपका इरेशनल नंबर क्या हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ये सब क्या है, इस सब को हम लोग इरेशनल नंबर है, ये सब को हम लोग p/q के रूप में दर्शा नहीं सकते। अब रेशनल नंबर भी आगे चल के बढ़ जाता है, क्या में बढ़ जाता है मैम, तो ये आपका आगे चल के बढ़ जाता है किसमें, आप लोग बताइए किसमें बढ़ जाता है, तो ये आपका बढ़ जाता है इंटीजर नंबर में। किसमें बढ़ जाता है, इंटीजर नंबर में, ठीक है। इंटीजर नंबर क्या होता है आपका, दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है, इंटीजर में बढ़ जाता है, और ये फ्रैक्शंस में बढ़ जाता है, ठीक है। इंटीजर में आपका दो तीन तरह का होता है, पॉजिटिव, जीरो और एक निगेटिव इंटीजर, ठीक है। और निगेटिव, जीरो और निगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, मतलब ये पॉजिटिव नहीं है। और निगेटिव इंटीजर को हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर बोल देंगे। आगे चल के ये बच जाता है होल नंबर में और फिर आपका नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर जो आपका 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर जो आपका 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ तक आपको ये समझने में कोई दिक्कत, मैंने आपको क्या क्या बताया कि नंबर जो होता है पहले रियल नंबर, फिर इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो आपका किसमें नहीं दिखाया जाए, जिसको हम लोग नंबर लाइन पे शो नहीं करते हैं, वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में, तो बोलेगा नो मैम कोई दिक्कत नहीं। अब रियल नंबर आगे चल के बढ़ता है रेशनल नंबर, जिसको परिमेय संख्या या फिर और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में दर्शा सके और q जो हो वो मेरा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या जिसको हम p/q के रूप में दर्शा नहीं सकते। बाद में ये रेशनल नंबर परिमेय संख्या आगे चल के बढ़ जाता है इंटीजर में और फ्रैक्शन में। इंटीजर में फिर ये बढ़ जाता है आगे चल के पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और 0। बाद में ये बढ़ जाता है होल नंबर में और नेचुरल नंबर में। होल नंबर किसको बोलते हैं, तो आप बोलिएगा मैम होल नंबर उसमें बोलते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। होल नंबर को पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत समझने में, तो आप बोलिएगा नो मैम मेरे को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है समझने में, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन मैं यहीं पर बताऊँगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को समझने में, मैंने सारा एक एक कॉन्सेप्ट आपको नंबर का क्लियर किया है। अब बात करते हैं हम ये क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जो इरेशनल संख्या होता है निम्नलिखित में क्या सत्य है। तो एक कॉन्सेप्ट और सीखे, जो आपका रेशनल नंबर होता है, जो आपका परिमेय संख्या होता है, जो आपका रेशनल नंबर होता है, ठीक है, रेशनल नंबर होता है, ये दो तरह का होता है। एक तो आपका टर्मिनेटिंग होता है और एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब शांत दशमलव, क्या होता है आपका, शांत दशमलव, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है क्या, अशांत दशमलव। क्या होता है, अशांत दशमलव, ठीक है। लेकिन ये इसमें भी जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है ना, ये क्या करता है, बार बार वही नंबर क्या होता है, रिपीट करता है। बार बार वही नंबर क्या होता है, रिपीट करते रहता है, बार बार वही आते रहता है, ठीक है। लेकिन जो मेरा इरेशनल नंबर होता है, मेरा जो अपरिमेय संख्या होता है, वो इरेशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग तो होता ही है। क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है, मतलब आगे बढ़ते जाएगा, लेकिन वो नॉन रिपीटेटिंग भी होता है। क्या होता है, नॉन रिपीटेटिंग होता है। मतलब कि जैसे कि कोई नंबर जैसे ऐसे
3.526983456786 डॉट 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 डॉट। तो देख रहे हैं आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, और नंबर आपका कहीं पे ये रिपीट नहीं कर रहा है 5 2 6 9 8 3 5 1 6 7 8 3, कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है आपका? दशमलव रूप से अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है आपका? नॉन रिपीटेटिंग और नॉन क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? तो आप बोलिएगा नो मैम। अब बात करते हैं 6 और 20 का महसा क्या होता है। तो सबसे पहले 6 का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 और 3। 20 का क्या हो जाएगा? तो 2 गुना 5, ठीक है, 2 दूनी 4 पचे 20, ठीक है। अब एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में आपका क्या हो? कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन आपका क्या है? 2 है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 188/220 का सरलतम रूप क्या है? मतलब हमको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। क्या लिखना है? सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले हम इसको किससे काटेंगे? 2 से काटते हैं, तो मैम 9 और 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 110। फिर इसको 47 55, तो कितना आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 0.105 को, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो 105 बटा क्या हो जाएगा आपका? 1000। इसको काटिए तो ये 21 हो जाएगा और ये 200 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 21/200। इसको और कुछ कर सकते हैं, तो ऑप्शन आपका 21 तो ऊपर में रहेगा ही। देखिए यहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको आपको सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम 200 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 100 लिख सकते हैं। यस मैम। फिर 21 2 गुना 100 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 50 लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं? 21 गुना 2 गुना 2, और 2 गुना क्या हो जाएगा? 5 गुना 5। तो कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब बात करते हैं √15/3 क्या है आपका? तो 3 से कटेगा 5, तो √5 आपका कैसा संख्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? इरेशनल नंबर है। इसको हम PYQ के फॉर्म में नहीं दर्शा सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? इसको हम लोग PYQ के फॉर्म में नहीं दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब बात कर रहा है, पूछ रहा है 11/15 का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? क्या पूछ रहा है? 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? मतलब जो इसका जो डेसिमल जो आएगा वो क्या होगा? रिपीटिंग होगा, मतलब रिपीटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या रिपीट करेगा या फिर नॉन रिपीट करेगा? इसको हमको चेक करना है। तो सबसे पहले 11/15 में हम क्या करते हैं? 11 को रहने देते हैं और 15 का हम नीचे वाले जो डिनोमिनेटर होता है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आएगा? 3/5। तो देखिए अगर 2 और 5 के रूप में होता तो ये आपका कैसा होता है? बताइए आप लोग, यहाँ पे समझाइए हमको। तो अगर ये आपका 2 और 5 के रूप में होता, क्या होता आपका? 2 और 5 के रूप में होता, तो ये आपका शांत हो जाता। क्या हो जाता आपका? ये शांत हो जाता, ठीक है। लेकिन ये आपका क्या है? ये आपका किसके फॉर्म में? 3 और 5 के फॉर्म में। क्या है आपका? 3 और 5 के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा आपका? नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में, कोई भी परेशानी है तो आप हमको बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 2 संख्याएं a और 18 का लहसा और महसा दिया हुआ है। तो देखिए 2 संख्याएं का क्या फॉर्मूला होता है? बताइए। n1 × n2 बराबर क्या होता है आपका? एलसीएम × एचसीएफ। क्या होता है आपका? एलसीएम × एचसीएफ। n1 आपका a है, n2 आपका 18 है, एलसीएम 36 है, एचसीएफ आपका 2 है। सॉल्व कीजिए, ये कट जाएगा, 18 दूनी 36, a बराबर कितना आ जाएगा आपका? तो 4। कितना आ जाएगा आपका? 4। कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या परिमेय? परिमेय का मतलब क्या बताया था मैंने? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है मैम? जो p/q के रूप में लिखा हो और q = नॉट क्या हो? 0। q = नॉट। तो √7 पाई 3√3/2 ये सब कैसा नंबर है आपका? इरेशनल नंबर है। कैसा है आपका? इरेशनल नंबर। तो मैम ये √16/25 कैसे रेशनल है? तो देखिए √16 क्या है? 25 है। 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। 25 का कितना? 4/5। p/q के फॉर्म में। यस मैम। q = नॉट 0। यहाँ पे q कितना है आपका? 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर या परिमेय संख्या हम बोलते हैं। अब हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है ये कैसा संख्या है?
तो देखिए क्या है 3.24636363। तो देखिए नंबर क्या हो रहा है, एक देर के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। लेकिन हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं 324 63 63 63 और नीचे में कितना जीरो आ जाएगा, 1 2 4 6 8 8 ठो जीरो आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा 2 4 6 8। तो देखिए ए पी बटा क्यू के रूप में है और क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो है। तो ये आपका कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब कह रहा है 387 बटा 405 का क्या निकालना है हमको, सरलतम फॉर्म निकालना है। तो पहले तो हम देख रहे हैं 5 से कट रहा है, 5 से ये कितने बार में कटेगा, तो 5 से ये कटेगा 7 बार में, 7 पचे 35 और फिर 7 पचे 35, ये कट जाएगा आपका। सॉरी यहाँ पे 387 है, मैंने उल्टा लिख लिया, ठीक है, 1 मिनट, मैंने गलती लिख दिया है। ये हो जाएगा 387 बटा 400, हम 385 लिख लिए थे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ये किससे कट रहा है, 8 7 15 3 18, ये 3 से कट जाएगा, 5 4 9, नीचे वाला भी 3 से कट जाएगा। 3 से काटिए 1 बार में, फिर 2 बार में और फिर 9 बार में। 3 से ये कितने बार में कटेगा, 1 बार में, फिर ये कटेगा 3 बार में और ये 5 बार में। और कट रहा है क्या, तो और भी कट जाएगा, 9 2 11 1 12, फिर से 3 बार में कटेगा, 4 बार में, 3 बार में और ये 45। देखिए इसका आंसर जो है, ये आंसर तो इसका ए होगा, लेकिन आयोग जो है इसका आंसर ये माना था, डी माना था। तो आप दोनों में से कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है परिमेय संख्या का सामान्य रूप क्या है। अभी मैंने बताया रेशनल नंबर जो होता है पी बटा क्यू के फॉर्म में होता है और क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो होता है। तो क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट पूछ रहा है 2.12112 किस प्रकार का नंबर है। तो देखिए ये नंबर जो है ये क्या रिपीट कर रहा है, बाद में बार बार आ रहा है क्या, तो मैम बोलिएगा नहीं मैम ये बार बार नहीं आ रहा। 1 2 1 1 2 1, फिर यहाँ पे 1 1 2 है, 1 1 1 1 1 2 है, तो ये कैसा होगा जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में। अब क्या कह रहा है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहता है, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। आपका पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी के अगर फॉर्म में रहता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल बोलते हैं, मतलब जिसका एक से ज़्यादा क्या हो चर हो, ठीक है। तो इसका हमको क्या निकालना है, शून्यकों का योग। तो एक शून्यक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, और इन दोनों का क्या निकालना है हमको, इन दोनों का सम निकालना है। क्या निकालना है, सम। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। क्या होता है आपका, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी के जगह यहाँ पे कितना है आपका, -4, और ये माइनस हो जाएगा, और ए के जगह यहाँ पे कितना है, तो मैम 1 है, तो कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपसे पूछता है कि हमको शून्यांकों का गुणनफल बताइए, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, सी बटा ए। तो सी कितना है आपका बताइए क्वेश्चन में, तो बोलिएगा मैम 1, और ए कितना है आपका, तो ये भी 1 है, तो कितना आ जाएगा आंसर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए मूलों का गुणनफल बताइए, अल्फा इंटू बीटा। अभी बताया था क्या होता है, सी बटा ए। सी कितना है 1 और ए कितना है 4, तो कितना हो जाएगा आंसर डी। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत समझने में, तो बोलेगा नो मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इफ बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, उसका दो शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपको पता है, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है मैम, सी बटा ए होता है। हमसे पूछ रहा है क्या, 1 बाई अल्फा स्क्वायर बाई 1 बाई बीटा स्क्वायर। क्या पूछ रहा है, 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर देंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, यस मैम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे। कोई दिक्कत, तो बोलिएगा नो मैम। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लस में तो इधर माइनस में आ जाएगा, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए, क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। तो क्या लिखेंगे, माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, नीचे कितना हो जाएगा आपका c बटा ए का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर में आ जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए, और नीचे आ जाएगा आपका c स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एलसीएम लीजिएगा, ऊपर में तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ca, और नीचे हो जाएगा आपका c स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा,
तो बी स्क्वायर माइनस सी 2c ए अब बटा सी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो मैम ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया ये क्वेश्चन? किसी को भी यहाँ तक प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है? तो देखिए इसमें आपका बहुपद होने का कंडीशन क्या है? जो आपका पावर होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका पावर होल नंबर होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, ना कि एक फ्रैक्शन नंबर होना चाहिए। तो देखिए ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1/2 है, यहाँ पे भी x का पावर 1/2 है, यहाँ पे भी x का पावर 1/2 है, यहाँ पे भी देखिए x का पावर -2 है। निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये सारा ऑप्शन क्या है? गलत है। नॉट आंसर, ये आंसर सारा क्या है? गलत है। ठीक है, इसका सारा आंसर क्या है आपका? गलत है। लेकिन जो आपका आयोग है इसका आंसर बी को मान लिया था। क्या माना था? बी माना था। लेकिन इसमें से कोई भी आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, अब बात करें इसका हमको क्या निकालना है? शून्यक निकालना है, मतलब जिस वैसे नंबर पे जिसका वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी का हमको 6 का क्या निकालना है? रूट्स निकालना है। क्या निकालना है? रूट्स निकालना है। हिंदी में इसको हम लोग शून्यक या फिर मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्यक या मूल बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग दो तरीका जानते हैं। पहले इन दोनों को देखेंगे, ऐसे करेंगे कि गुना करने पे 6 आ जाए और जोड़ने पे क्या आ जाए? 5 आ जाए, -5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 देखिए तो आ जाएगा -3x 2x जोड़िएगा तो -5 आएगा और -3 - 2 करिएगा तो गुना करने पे 6 आएगा पॉजिटिव में। तो यस मैम, तो क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स -3 और -2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x -3। इन दोनों में से आपका x -3 कॉमन है, x -2। अब क्या हो जाएगा? बराबर 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर 3 और x बराबर आपका क्या हो जाएगा? 2। एक मेथड तो ये हुआ। एक आपका मूल्स निकालने का फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब देखिए -b की जगह हम कितना रखेंगे? तो माइनस और -5। ठीक है, प्लस माइनस √b स्क्वायर, b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 -4 गुना 1 गुना कितना हो जाएगा? 6 अब बटा 2 × 1। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा? 5 प्लस माइनस √25 माइनस 24/2। देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो होगा 25 प्लस माइनस 1/2। तो 5 में से 1 जाएगा 4/2 और 5 प्लस 1 6/2। कितना आ जाएगा आपका? 2 और 3। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक ऐसा रैखिक समीकरण, एक ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसका कोई हल नहीं होता है। तो देखिए आप ये याद रखिए, जिसका कोई हल नहीं होगा वो होगा a1 = a2 इज इक्वल टू b1/b2। देखिए मान लीजिए एक इक्वेशन आपका a है, a1x प्लस b1y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, दूसरा आपका a2x प्लस v2y प्लस c2, ये आपका क्या है? आप सॉरी c1 है ये क्या है आपका? 2 लीनियर इक्वेशन है और हमको बताना है कि इसका कौन सा ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसका कोई भी हल नहीं हो। तो a1 = a2 बराबर b1 = b2 अगर होता है तो आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें बता सकते हैं आप लोग? किसी को कोई आइडिया है? अगर किसी को आइडिया है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे क्या होगा? पता चलेगा कि आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं। ठीक है, तो देखिए नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता है? a1 = a2 बराबर b1 = b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में आपका क्या होता है? नो सॉल्यूशन होता है, कोई भी हल नहीं निकलता है। इस कंडीशन में जो लाइन होता है वो क्या होता है? पैरेलल होता है, एक दूसरे के कैसा होता है? पैरेलल लाइन होता है। और इस तरह के लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह के लाइन को हम लोग इनकंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट लाइन, या इसी को हिंदी में विरोधी लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरोध कर रहा है एक दूसरे का, विरोधी लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? विरोधी लाइन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? तो बोलिएगा नो मैम। फिर होता है a1 = a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन हो तो इस कंडीशन में एक सिर्फ सॉल्यूशन निकलता है, एक मान निकलेगा और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। इसमें जो लाइन होता है वो एक जगह क्या कर रहा होता है? इंटरसेक्ट कर रहा होता है। क्या बोल रहा होता है? इंटरसेक्ट कर रहा होता है। क्या हो रहा होता है आपका? इंटरसेक्ट कर रहा था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं अविरोधी। क्या बोलते हैं हम लोग? अविरोधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? अविरोधी।
एक कंडीशन और होता है आपका A1 इक्वल टू A2 बराबर B1 इक्वल टू B2 बराबर C1 इक्वल टू C2। इसमें आपका बहुत सारा सॉल्यूशन निकलता है, मेनी सॉल्यूशन। और ये जो लाइन इसका होता है ये कोइंसिडेंट होता है, इस पे क्या होता है, आश्रित होता है। क्या होता है, आश्रित होता है। तो ये बताइए जिसका कोई हल नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग विरोधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विरोधी लाइन बोलते हैं। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कह रहा है समीकरण 2x माइनस 3y में 14, तो x बराबर 1 है तो y का मान क्या होगा, तो रख देंगे 2 गुना 1 माइनस 3y बराबर 14। तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3y बराबर 14। तो देखिए यहाँ पे 2 माइनस 14 बराबर उधर 3y हो जाएगा, माइनस बराबर 12 बराबर 3y कट जाएगा, तो y बराबर आपका कितना आ गया, -4। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। कह रहा है यदि बहुपद, बहुपद क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, शून्य उसका रूट जो है अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था, -b बटा a। तो b के जगह कितना दिया हुआ है, तो बोलोगे आप -1 मैम, और आगे माइनस लग जाएगा। a के जगह कितना है 1, तो कितना आ जाएगा आपका 1 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। पहले हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। a आपका 2 है, b आपका -5 है, c आपका 3 है। मूलों का योगफल मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बताया फॉर्मूला, -b बटा a। तो माइनस और b के जगह -5 और a के जगह कितना हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 5/2। और इसका मूलों का योगफल क्या हो जाएगा, सॉरी गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा c बटा a। c कितना है आपका 3 और a कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 3/2। अब कह रहा है इन दोनों का अनुपात, तो बताइए अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा का रेशियो क्या हो जाएगा, 5/2/3/2। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5:3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है यदि बहुपद ये x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8, ये कैसा आपका है, क्यूबिक इक्वेशन है। कैसा आपका इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है। और x -2 से क्या हो रहा है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो x -2 से अगर ये डिवाइड हो रहा है तो अगर 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब मान लीजिए 14 है, अगर हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट रहा है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो इससे अगर ये पूरा पूरा कट रहा है तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम लोग रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8, 2 का क्यूब, 4 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना p प्लस 8 बराबर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो 8 प्लस कितना हो जाएगा, 4 4 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0। 8 8 कितना हो जाएगा 16 प्लस 16 माइनस 2p बराबर 0। 2p ये माइनस में उधर जाके 32 बराबर 2p हो जाएगा। तो p बराबर आपका कितना होगा 16। तो यहाँ पे p का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 16। समझ में आया आप लोग को, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी के मूल अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर 0 है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम इसको नॉर्मल इक्वेशन में तोड़ेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा p और फिर क्या है x प्लस 1 माइनस सी बराबर 0, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी बराबर 0। हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और माइनस पी, ये माइनस कॉमन लेंगे तो p प्लस सी हो जाएगा। a बराबर यहाँ 1 है, b बराबर आपका माइनस पी है और c बराबर आपका कितना हो जाएगा माइनस पी प्लस सी, ये c हमको, लेकिन ये छोटे वाले c का मान निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पी बटा ए के जगह ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मैम। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए। सी कितना है आपका, तो मैम सी है माइनस पी प्लस सी, ठीक है। और ए आपका कितना है 1, तो ये आपका हो जाएगा माइनस पी माइनस सी, ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का वैल्यू क्या है 0 है। अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर क्या दिया हुआ है 0। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फा को पहले इसको इससे पकड़ के गुना करते, तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, फिर बीटा को इससे कीजिएगा तो बीटा हो जाएगा, फिर 1 को 1 से कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक।
और 1 को अल्फा से कीजिएगा तो अल्फा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, बराबर 0। तो हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं सजा के, अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1। तो अब बोलिएगा यस मैम। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आया, तो मैम माइनस पी माइनस सी, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया, पी आया, +1 बराबर 0। तो पी से पी तो आपका कट गया, माइनस सी और ये उधर जाके -1 हो जाएगा, तो -1। सी बराबर कितना आ गया आपका 1 आंसर आ गया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक द्विघात बहुपद है जिसका मूलों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है वो 0 दिया, और एक मूल्य क्या है 4 है। मान लेते हैं अल्फा 4 है तो बीटा कितना हो जाएगा मैम, बीटा -4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पूछ रहा है पॉलिनोमियल्स कैसे बनाते हैं, तो पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाता है, ठीक है। तो x² रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या हो जाएगा 0x, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो मैम अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -16, तो ये हो जाएगा -16। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस 16, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, यदि एक बहुपद है -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 को जब हम डिवाइड देते हैं इससे, तो भागफल मेरा ये होता है, और जो शेषफल हमको क्या निकालना है। तो हम लोग पढ़े हैं, आप लोग पढ़े हैं क्वेश्चन ये वाला, पढ़े हैं आप लोग को याद है हम लोग क्या पढ़ते थे, बचपन का ये क्वेश्चन है। बताइए अगर आप लोग को याद है ये वाला बात, तो आप लोग बताइए कि हम लोग बचपन में एक पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल बराबर शेषफल। आप लोग पढ़े थे ये क्वेश्चन। भाज्य बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, भाज्य बराबर क्या होता है आप लोग का, भाजक गुना भागफल और प्लस क्या होता है आपका शेषफल। समझ में आया, जिसको हम लोग, इसको हम लोग क्या बोलते थे बता सकते हैं कोई, हम लोग को इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते थे डिविडेंड। क्या बोलते थे हम लोग, डिविडेंड बराबर क्या होता था आपका क्वोशिएंट इंटू डिवीज़र, क्या होता था आपका क्वोशिएंट इंटू डिवीज़र, और प्लस क्या होता था आपका रिमाइंडर, क्या होता था आपका रिमाइंडर। तो यहाँ पे आपका डिविडेंड या भाज्य क्या है मैम, -x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 है, और आपका भाज्य हम लोग भागफल किससे दे रहे हैं, तो मैम -x² प्लस x माइनस 1 से। भागफल कितना आ रहा है आपका, तो x माइनस 2 आ रहा है। शेषफल हम लोग को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से करेंगे तो -x³, इसको इससे करेंगे तो x², और इसको इससे करेंगे तो -x, ठीक है। अब माइनस को लेके करेंगे तो क्या हो जाएगा -2x², माइनस माइनस प्लस 2x², और ये कितना हो जाएगा -2x और माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 8। अब देखिए ये x³ कट जाएगा, सेम है, 2 1 3 2 1 3 इधर भी कट गया, 2 1 3 2 1 3 इधर भी कट गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अब देखिए ये कि इधर बचा 5 और इधर बचा 2 प्लस 8, तो 8 बराबर आपका क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 3, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक ये क्वेश्चन समझने में आप लोग को किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है यदि समीकरण का निकाय ये है और ये है तो अनगिनत हल, मैंने अभी बताया था आपको, जब मेनी सॉल्यूशन होता है तो क्या होता है कंडीशन, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या होता है c1/c2। यहाँ पे a1 आपका कितना है 2, a2 कितना है आपका 4, ठीक है, b1 कितना है आपका 3 और b2 क्या है k, c1 कितना है आपका 5 और c2 क्या है आपका 10। तो देखिए अगर आप इन दोनों से या इन दोनों से किसी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम पहले वाला को करें, 2/4 बराबर 3/k, तो 1 से ये कट जाएगा तो k बराबर आपका कितना आ गया 6 आ गया। यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं, 3/k बराबर 5/10, तो 5 से 2 बार में कट जाएगा तो k बराबर कितना आ जाएगा 6। आप दोनों जगह से k का मान क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हल हो, एक हल के लिए क्या बताया था, a1 इज इक्वल टू a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1 कितना है आपका k, a2 कितना है 6 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, b1 कितना है -1, b2 कितना है -2, माइनस से माइनस खत्म हो गया, k बराबर क्या आ जाएगा आपका आपका 6/2 इज नॉट इक्वल टू, तो k जो है आपका 3 के बराबर नहीं होना चाहिए। किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
त्रिघाती बहुपद दिया हुआ है जिसका शून्यक होता है। देखिए 3 इक्वेशन है, 3 पावर है सबसे ज़्यादा, तो इसका आपका रूट्स भी कितना आएगा, 3 होगा। अगर क्वाड्रेटिक होगा तो रूट्स कितना आएगा, 2 आएगा। और आपका फिर अगर 4 पावर रहता तो 4 इक्वेशंस आता। तो देखिए इसका क्या होता है ना, आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a बराबर 1 है, b बराबर -7 है, c बराबर 5 है, d बराबर 9 है। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो होता है वो -b/a होता है। क्या होता है आप लोग का? -b/a होता है। क्या होता है आप लोग का? -b/a होता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। किस में हम लोग बात कर रहे हैं? थर्ड इक्वेशन में। किस में बात कर रहे हैं हम लोग? थर्ड इक्वेशन में बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसका जो तीनों आपका मूल्स है उसका गुणनफल क्या होता है? तो वो होता है आपका -d/a। क्या होता है? -d/a। और मूलों का गुणनफल का योग मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है आपका c/a। तो यहाँ से आपसे पूछा क्या है? तो मैम मेरे से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछा है, तो हम -b के जगह क्या रखेंगे? तो b के जगह हम रखेंगे मैम -7, फिर माइनस और a के जगह 1। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 7। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? b। क्या हो जाएगा आपका आंसर? b नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। 3x + 4y - 9 बराबर 0। x का 5 है तो y का मान क्या होगा? तो हम रख देंगे 3 × 5 + 4 × y - 9 बराबर 0। 15 + 4y - 9 बराबर 0। 15 में से 9 जाएगा 6। 4y - 6 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0। तो 4y बराबर क्या हो जाएगा आपका? 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 6/4 मतलब 3/2। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन क्या है? गलत दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में आप लोग को? आप लोग बताइए, आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ तक समझने में किसी को भी? सॉरी, यहाँ पे 15 में से 9 जाएगा तो ये +6 होगा। तो ये +6, सॉरी ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। डी क्या हो जाएगा? -3/2। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम है समझने में? यहाँ तक किसी को भी? एक से मैंने अभी तक आप लोग के 30 क्वेश्चन करवाए हैं। किसी को भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अविरोधी समीकरण। अभी मैंने बताया था जो अविरोधी समीकरण होता है उसका कितना हल होता है? तो बोलिएगा मैम उसका सिर्फ एक और एक हल होता है। कितना होता है? सिर्फ एक और एक हल होता है। और उसका कंडीशन क्या होता है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? तो बोलिएगा नो मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कह रहा है एक व्यक्ति किसी कंपनी के 50 वाले तथा 10% लाभ वाले क्या करता है? शेयर खरीदता है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि शेयर पे लाभ कितना है। शेयर पे उसका लाभ कितना है? उस शेयर पे उसका प्रॉफिट कितना है? तो 50 का कितना है? 10%। तो क्या हो जाएगा? 10/100। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना प्रॉफिट है उसको? 5 रुपया क्या है? प्रॉफिट है एक शेयर पे। ठीक है, कह रहा है यदि उसे उसकी लागत पर 12.5 वार्षिक आय हो तो एक शेयर का बाजार में भाव कितना होगा? ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं 12.5 लाभ पर, जो आपका 12.5 लाभ पर एनुअली, ठीक है, शेयर का जो भाव होगा, बाजार का जो भाव होगा, मार्केट प्राइस जो होगा वो 100 रुपीज़ हम लोग मान लेते हैं। तो एक लाभ पे कितना हो जाएगा? तो 100 बाई क्या हो जाएगा? 12.5। हमको कितना निकालना है? 5 पे निकालना है। कितना पे निकालना है? तो 100 बाई क्या हो जाएगा? 125 इंटू 10 और इंटू 5। ये कट जाएगा 25 बार में और ये कट जाएगा 4 बार में। कितना आ जाएगा आपका? 40 रुपया। कितना आ जाएगा आपका? 40 रुपया। कोई कह रहे एक आदमी 20 रुपया शेयर में 2000 की पूंजी लगाता है। तो देखिए आपका अगर 2000 का वो पूंजी लगा रहा है, वो आदमी क्या कर रहा है? आपका 2000 रुपये का पूंजी लगा रहा है। क्या कर रहा है? 2000 रुपये का पूंजी लगा रहा है। ठीक है, कितने रुपए प्रति शेयर? 20 रुपये। तो टोटल शेयर कितना हो जाएगा आपका? तो आप क्या बोलोगे मैम? टोटल शेयर जो हो जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा? 2000/20। तो आपका कितना आ जाएगा? 100 शेयर आ जाएगा। कितना शेयर आ जाएगा आपका? टोटल 100 शेयर आ जाएगा। कितना शेयर आ जाएगा? टोटल 100 शेयर। तो आप बोलिएगा यस मैम। अब क्या कह रहा है? यदि वह मूल्य पे 22.25 पे, तो CP उसका कितना है? 20 रुपया और SP कितना है उसका? 22.50 है। ठीक है, तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ होगा बताइए?
तो मैम प्रॉफिट जो हुआ होगा वो कितना होगा, एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ होगा, तो एक शेयर पे जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा 2.50 होगा। और मेरे पास शेयर है कितना, टोटल 100 शेयर है, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, दो बचा, ये कितना हो जाएगा 100 × 100, ये कट जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 250 रुपीज़, कितना आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो साझेदार हैं, दो पार्टनर हैं ए और बी, वो अपना अपना क्या करते हैं, पूंजी निकालते हैं, अपना अपना पूंजी लगाते हैं। ए लगाया 11, बी लगाया 12। ठीक है, कोई दिक्कत, कह रहा है उनके लाभांशों का अनुपात जो प्रॉफिट हो रहा है वो 2/3 में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ए ने पूंजी 8 माह के लिए लगाती है, मान लेते ए 8 माह के लिए करता है, तो बी ने अपनी पूंजी कितने के लिए, तो बी का तो हमको पता नहीं है, तो हम टी लिख लेंगे, मान लेते टी समय के लिए लगाया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 × 8 और ये 3 × 12, 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा आप 11 महीना, कितने साल के लिए लगाएगा बी आपका अपनी पूंजी 11 माह के लिए लगाता है, कितना माह के लिए, तो जो ज़्यादा टाइम के लिए लगाएगा उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए ने 45,000 रुपये निवेश किया, कितना निवेश किया 45,000 रुपया, और बी ने क्या किया 54,000 रुपये निवेश किया, क्या किया 54,000। क्या कह रहा है उन निवेश करके साझेदार बन गए, पार्टनर बन गए। यदि व्यापार में होने वाले लाभ कितना है 2/1 है वर्ष के अंत में, तो अगर मान लेते हैं 2/1 के अनुपात में बांटा गया तो कितने महीने बाद बी उसका साझेदार बना, तो ए तो 12 पूरा महीना रहा, बी कुछ दिन बाद ज्वाइन किया, तो मान लेते हैं n मंथ बाद ज्वाइन किया होगा तो 12 - n हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 0 से 3 0 कटम, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, क्या हो जाएगा 5 × 12 और बटा 6 × क्या हो जाएगा 12 - n। ठीक है, बराबर 2/1, 2 से ये 6 बार में, 6 से 6 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 5 बराबर 12 - n, तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 12 - 5, तो 7 महीना के लिए, कितने महीना के लिए लगाता है बी 7 महीने के लिए साझेदारी करता है, इसलिए उसका प्रॉफिट भी क्या है कम है एज कम्पेयर टू ए। ठीक है, समझ में आया आप लोग को यहाँ तक, तो बोलिएगा यस मैम। कह रहा है किसी टीवी सेट पे हम 10% का 2 डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है x + y - x/y 100, क्या होता है x + y - x/y 100, तो क्या हो जाएगा 10 + 10 - 10 × 10/100, तो इसको 2 0 से 2 0, तो ये हो जाएगा 20 - 1, कितना आ जाएगा आपका 19% का उसको सक्सेसिव क्या है डिस्काउंट मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ए ने एक मेज खरीदा जिसका अंकित दाम मार्क प्राइस कितना है 3,000 रुपये है, तो आप बोलिएगा यस मैम। कह रहा है उसको 2 जो है छूट मिला 10% का 15% का, तो सीपी कितना हो जाएगा 3,000 का पहले 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो 90/100, फिर उसको 15% का तो कितना हो जाएगा 85/100, तो उसको मिलेगा ये कितने में, तो 2 0 से 2 0 हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 27 × 85 कितने मिलेगा आप बता सकते हैं कोई सॉल्व करके, तो आप इसका आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसको मिलेगा 2295। और फिर क्या करता है 105 रुपया वो अलग खर्च करता है, किसमें परिवहन में, उसका ट्रांसपोर्टिंग में खर्च हो जाता है, तो जो भी खर्च होता है वो किस में ऐड होता है सीपी में, तो 5 × 5 = 10, 9 × 1 = 10, 2 × 1 = 3, तो 2400 रुपया उसका क्या है सीपी है। और कह रहा है 3200 रुपये में बेच दिया, एसपी कितना है उसका 3200, उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, तो मैम प्रॉफिट 800 का हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है आपका प्रॉफिट बाई सीपी × 100, तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट 800, सीपी आपका 2400 × 100, तो ये 2 0 से 2 0, 8 × 24, 1/3 × 100 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 33.1/3%, क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, तो आप बोलिएगा नो मैम। कह रहे एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से 40 कलम 36 कलम की निर्धारित दर पर खरीदता है, तो मान लेते हैं एक पेन का जो सीपी है, एक पेन का जो आपका क्रैमुल है कॉस्ट प्राइस है, सीपी है वो जो 1 रुपया है, तो 36 पेन का कितना हो जाएगा सीपी आपका 36 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब कह रहा है यदि फुटकर विक्रेता उन कलमों को 1% बटे पे बेचता है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 40 का 1% निकालिएगा तो 100 - 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 40 × 99/100,
एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 936, 396/10 कितने पे बेच रहा है, 39.6 पे। कितने का प्रॉफिट उसको हो रहा है, तो आप बोलिएगा मैम कितने का हो रहा है, आप देखिए घटा के 39.6 में से प्रॉफिट निकालेंगे, 36 को घटाएंगे, 6 9 में से 6, 3.6 का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 3.6/36 गुना 10। तो ये कितने बार में कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये से ये कट गया तो ये आपका 10%। कितने परसेंट हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, तो बोलिएगा नो मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 1025 का ऋण, एक आदमी जो है 1025 रुपये का ब्याज लेता है, उसको 2 बराबर किस्तों में चुकाना होता है और 5% चक्रवृद्धि ब्याज का। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, जो आपका किस्त का दाम है, अमाउंट, ये आपका किस्त का संख्या है, क्या है ये, किस्त की क्या है, अमाउंट है, किस्त की क्या है, अमाउंट है। ठीक है, तो x/100 1 प्लस आर कितना है, 5/100 पहला साल के लिए हो जाएगा। फिर दूसरा किस्त हो जाएगा 1 प्लस 5/100 का पावर 2। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना हो जाएगा 125, x बटा ये कितना हो जाएगा 105/100 और ये हो जाएगा आपका 105/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 21 बार में, ये 20 बार में, ये भी 21 बार में, ये भी 20 बार में। तो 125 बराबर हो जाएगा 20x/21 और ये हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर मतलब 400x बटा नीचे कितना हो जाएगा 441। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 125 बराबर आ जाएगा 441, यहाँ पे हो जाएगा आपका 420x और प्लस 400x। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आएगा 125 गुना 441 बराबर 820 बराबर x। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो x का जो वैल्यू आएगा आपका 551.25 आएगा। कितना आएगा 551.25। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कह रहा है 3 वर्ष दे, हमको क्या कह रहा है, अमाउंट दिया हुआ है आपका 4913, रेट आपका कितना दिया है 624, 125/4 गुना 1/100। तो ये आपका आ जाएगा 4। तो रेट आपका कितना है 1/16। टाइम कितना है आपका 3 साल, मतलब 16 से 17 हुआ, 16 से 17 हुआ, 16 से 17 हुआ। ये आपका कितना हो जाएगा 4096 और ये आपका 4913। यही आपका क्या होता है प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट और इन दोनों के बीच का जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं CI बोलते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, कह रहा है किसी राशि पर 4% ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपया है। तो देखिए आपका चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे, 2 साल का है तो 4 + 4 × 4 गुना 4/100। तो कितना हो जाएगा आपका 8 + 16/100 कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 8.16। SI का आपका क्या हो जाएगा तो 4 गुना 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। इन दोनों का डिफरेंस कितना है तो 0.16। उसी का वैल्यू दिया हुआ है, 20 का वैल्यू दिया है 0.16 और हमसे 100 राशि का मतलब मूलधन का माल पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 20 गुना ये ऊपर जाएगा तो 100 और नीचे 16 × 100 काटिए, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, 4 से ये 25 बार में 12500। कितना आ जाएगा उसका मूलधन 12500। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में। कह रहा है एक रेफ्रिजरेटर 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया था जिसका 12% की दर से अवमूल्यन होने लगा, मतलब उसका प्राइस जो है घटने लगा है। तो या कितने रुपया में खरीदा गया था। ठीक है, 9680 हो गया घट के, पी हमको पता नहीं है कितने रुपए में खरीदा गया था और 12% के दर से इसका दाम क्या हो रहा है घट रहा है और 2 साल हो चुका है। तो 9680 बराबर P × क्या हो जाएगा आपका बताइए। तो आप बताइए ये अमाउंट 100 में से 12 जाएगा तो 88 बटा क्या हो जाएगा 100 × पावर 2। तो ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा 22 और ये हो जाएगा 25। तो 9680 बराबर हो जाएगा आपका P × 22/25 × 22/25। ये कट जाएगा आपका कितने बार में 8, अब 4 बार में, 4 बार में, 4 बार में, ये 22 से आपका कट जाएगा 220। तो आपका क्या हो जाएगा P बराबर 625 × 220। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, आप लोग कोई गेस कर सकते हैं। तो ये आपका आएगा 12500। कितना आएगा 12500। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है समझने में तो आप बोलिएगा नो मैम, मेरे को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक मेज जो है क्या है, एक मेज है, कितना है
एक मेज है 450 रुपये नकद अथवा तथा 210 रुपये हम तुरंत क्या करते हैं भुगतान करते हैं। मतलब उस मेज का जो कीमत है, मेज का जो दाम का प्राइस है, मेज का जो प्राइस है वो कितना है 450 रुपये। ठीक है, जिसमें हम लोग उसको उस आदमी को ब्याज जो दे रहे हैं, पहले तो 210 रुपये हम लोग उसको एट ए टाइम दिए, फिर 125 रुपये हम लोग 2 मंथ में दिए। तो कितना हो गया आपका 210 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 1 24, कितना हो जाएगा आपका 460 रुपये। तो ब्याज कितना हुआ आपका, तो ब्याज टोटल 10 रुपये हुआ। ब्याज कितना हुआ आपका टोटल 10 रुपये। कितने का ब्याज हुआ आपका टोटल 10 रुपये। कह रहा है किस्त योजना, मासिक किस्त है तो आपका टाइम कितना हो जाएगा, हम लोग मान लेते हैं टाइम। ठीक है, तो टाइम आपका 1/12 ईयर्स, हम एक महीने के लिए लेते हैं। हमको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। क्या निकालना है हमको, सॉरी रेट निकालना है हमको। क्या निकालना है, दर निकालना है। तो सबसे पहले हमको मूलधन पता होना चाहिए, प्रिंसिपल। तो फर्स्ट मंथ के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो बोलेगा मैम फर्स्ट मंथ के लिए हो जाएगा 450 में से 210 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 450 में से 210 घटेगा तो आपका 240 आएगा। कितना आएगा 240। सेकेंड मंथ के लिए मेरा मूलधन कितना हो जाएगा, तो 240 माइनस कितना पे कर दिए 125, तो कितना हो जाएगा आपका 115। तो टोटल पी आपका कितना हो जाएगा 240 प्लस 115, तो ये आपका हो जाएगा 355। और हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला बराबर क्या होता है, SI × 100 बराबर P × T बराबर R। तो SI कितना है 10 × 100, P आपका कितना है 355 और ये कितना हो जाएगा 1/12 बराबर R। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आएगा आंसर रेट बराबर वो होगा 33.80%। कितना होगा 33.80%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा वाई अक्ष का समीकरण क्या है, तो वाई अक्ष का मतलब जिसमें x का वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, तो A बराबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। कह रहा है कोई बिंदु 0 और 5 किसी तल में, तो देखिए ये आपका 0 हो गया और 5 ये वाई पे है, तो ये कौन से तल में है आपका, ये वाई अक्ष पे। कौन से अक्ष पे है, वाई अक्ष पे। ठीक है, कह रहा है निम्न में से मूल बिंदु का, आपका जो ये मूल बिंदु होता है उसका नियामक क्या होता है 0.000 होता है। कोऑर्डिनेट्स क्या होता है 0 0। कह रहा है बिंदु XY की दूरी, मान लेते हैं ये आपका मूल बिंदु है 0 0 और यहाँ पे कोई पॉइंट है XY, इन दोनों के बीच का दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है √x² + y²। क्या होता है √x² + y²। फिर तो क्या निकाल देंगे फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से पूछा है -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कीजिए, 9 + 36 कितना हो जाएगा 45। तो 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 × 5, 9 बाहर निकलेगा 3√5, क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 किसी तल में है तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, तो उनके बीच का दूरी होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या होता है आपका बी ऑप्शन। इवन क्या कह रहा है, यदि 0 0 3√3 और 3p क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, तो समबाहु त्रिभुज हम लोग उस त्रिभुज को बोलते हैं जिसको इक्विलेटरल एंगल, किसको बोलते हैं हम लोग इक्विलेटरल एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, जिसका तीनों साइड्स क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं, तीनों साइड्स आपस में बराबर होते हैं। तो p का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं जिसका ये साइड और ये साइड तीनों आपस में क्या है बराबर है, तीनों आपस में क्या है बराबर है। ये मान लेते हैं a है, ये आपका c है, ये आपका b है, ये 0 0, ये आपका 3√3 और ये आपका है 3p। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि क्या होता है AB बराबर BC बराबर क्या होता है AC। ये किसका है प्रॉपर्टी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, किसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो अब हम लोग जानते हैं कि क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग कोई भी इक्वेशन लेके कर सकते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं AB बराबर BC और क्या कर देते हैं दोनों तरफ क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं ताकि रूट हट जाए। तो अब AB का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो देखिए इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, x2 आपका ये हो जाएगा तो 3 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - तो √3 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मैम, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या निकाल रहे हैं BC, तो BC यहाँ से कितना हो जाएगा
3 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से आपका क्या हो जाएगा p माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका p माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये टर्म तो आपका 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये हो जाएगा 9, ये 3 का स्क्वायर √3 का तो 3 हो जाएगा, बराबर कीजिएगा तो ये हो जाएगा p स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा आपका बता सकते हैं आप लोग, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू √3 इंटू p, ये आएगा आपका। तो ये हो जाएगा 12 बराबर p स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2√3p, ये 3 को इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा 9 बराबर p स्क्वायर प्लस माइनस 2√3p। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन में, p स्क्वायर माइनस 2√3p माइनस 9 बराबर 0। ये आपका कैसा इक्वेशन है आपका, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको इसको ऐसे तोड़ना है ताकि ये किस फॉर्म में आ जाए आपका, ये आपका कॉमन एक निकल जाए। क्या आ जाए आपका कॉमन निकल जाए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस 3√3p और माइनस 2√3p माइनस 9 बराबर 0। देखिए 3 में से एक जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा √2p बचेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो देखिए प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा और 3 और √3 गुना √3 3, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो p स्क्वायर हम p कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा p माइनस 3√3, ठीक है। और प्लस यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे √3, तो ये बचेगा p माइनस 3√3, ठीक है, बराबर 0। अब दोनों जगह से क्या आ जाएगा कॉमन, p माइनस 3√3 और यहाँ से आ जाएगा p प्लस √3, तो p बराबर आपका एक आ जाएगा 3√3 और एक p बराबर आपका आ जाएगा √3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका माइनस √3, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है बिंदु ABC से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक है। A है आपका 6 0, B है आपका 4 0 और C है आपका 16 18, ठीक है। आप लोग को पता होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। ये ट्रायंगल का एरिया निकालने का क्या है आपका फॉर्मूला है, क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है 1/2 x1, फिर क्या हो जाता है y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 यहाँ पे हो जाएगा y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 और यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1/2 x1 कितना हो जाएगा आपका, आप लोग खुद से मान लीजिए। तो x1 हम लोग मान लेते हैं 6, तो 6, y2 कितना हो जाएगा आपका, तो y2 हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 0, y2 कितना हो जाएगा 0 और y3 कितना हो जाएगा आपका 8, ठीक है। प्लस x2 हम लोग कितना मान रहे हैं 4, y3 कितना माने हम लोग 8 और y1 कितना माने हैं 0, ठीक है। प्लस x3 कितना हो जाएगा आपका 16, कितना हो जाएगा आपका 16, y1 कितना हो जाएगा आपका 0 और y2 भी आपका 0, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 और ये हो जाएगा आपका -48 और ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा आपका 0। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 यहाँ पे इतना आ जाएगा, कितना सॉल्व करके 48 में से 32 जाएगा -16, तो ये आपका 8, तो कितना हो जाएगा आपका -8। लेकिन आपको पता है क्षेत्रफल आपका कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो ये कितना हो जाएगा 8 वर्ग इकाई, कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। इसका आंसर आप लोग का गलत दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है यदि बिंदु 33H0 के क्या है संरेखी है। संरेखी मतलब कि तीनों एक ही लाइन पे हैं, कोइंसिडेंट है, क्या है कोइंसिडेंट है। तो इनसे जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है, क्या हो जाता है 0। तो हम लोग अभी क्या पढ़ के आए, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 x1 क्या हो जाता है y2 माइनस y3, क्या हो जाता है आपका y2 माइनस y3। यही हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं x1 y2 माइनस y3। फिर क्या हो जाएगा प्लस x2, ये क्या हो जाएगा आपका y3 माइनस y1, क्या हो जाएगा y3 माइनस 1, फिर x3 और ये क्या हो जाएगा आपका y1 माइनस y2, ठीक है। बराबर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए कोइंसिडेंट के लिए, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं 1/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, y1 कितना हो जाएगा, y2 आपका कितना हो जाएगा 0 और y3 आपका k हो जाएगा, प्लस x2 कितना हो जाएगा आपका, तो
तो x2 आपका h है, y3 आपका k है और y1 कितना है आपका, y1 आपका कितना है 3 है, y1 आपका कितना है 3 है, क्या है आपका 3 है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में तो बोलेगा नो मैम। फिर x3 कितना है आपका, तो 0 है, y1 कितना है आपका 3 माइनस और y2 कितना है आपका 0। तो ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा -3k प्लस HK माइनस 3H प्लस 0, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 3k प्लस HK माइनस 3H बराबर 0। तो इसको उधर भेज देंगे तो कितना आ जाएगा आपका -3k प्लस HK, ठीक है, -3H बराबर 0। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3H माइनस HK और -3k, ठीक है, बराबर 0। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3H माइनस 3k बराबर HK। तो आप बोलेगा यस मैम कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे 3HK से क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे, 3H से क्या क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/k और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, ये प्लस में हो जाएगा 1/h, ठीक है, और बराबर आपका कितना आ जाएगा 1/3 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा आपका 1/3, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है बिंदु 5 cos थीटा तथा 0.5 cos थीटा के बीच का दूरी क्या बताए थे आपको, x2 माइनस x1, x2 कितना है 0 माइनस 5 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 sin थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 25 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 25 क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो देखिए 25 तो आपका कॉमन हो जाएगा अंडर रूट और ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका मान आपका 1 होता है। तो अंडर रूट 25 × 1 तो 5 निकल जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 5, ठीक है। ज्योमेट्री के जो फादर हुए कौन है, यूक्लिड हैं। कौन है आपके, यूक्लिड हैं, ठीक है। कह रहा है गणित में निरंतर प्रयुक्त होने वाली समान अभिधारणाएं क्या कहलाती है, तो इसको हम लोग अभिगृहित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिगृहित बोलते हैं। कह रहा है रेखा का वह भाग जिसका 2 एंड पॉइंट्स होता है उसको हम लोग रेखाखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखाखंड बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है रिजु या सरल कोण की माप कितनी होती है, तो आपका जो रिजु या सरल कोण का माप होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। क्या होता है आपका 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीरो क्या है आपका, तो जीरो आपका एक शून्य कोण है। क्या है आपका, शून्य कोण है, तो इसमें डी हो जाएगा। और न्यून कोण क्या होता है, 0 से बड़ा 90 से छोटा, ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है आकृति ए बी पैरेलल ई एफ है, ठीक है, में एक तिर्यक रखा है। तो एक्स वाई जेड का हमको क्या निकालना है, मान निकालना है। तो देखिए ये 60 है तो जेड भी आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। और ये 60 है तो ये 122 हो जाएगा, तो बाई भी आपका 120 हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो देखिए जेड आपका कितना है 60, वाई कितना है आपका 120, कोई दिक्कत यहाँ तक। और हम लोग को पता है कि ये और ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये और ये। अब वहाँ एक अंतर कोण क्या होता है, एकांतर अंता कोण क्या होता है, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा x, तो x भी क्या हो जाएगा 120। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका C, 120 120 60, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। कह रहा है एक त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं, बस एक 90 डिग्री, एक ही समकोण हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है देखिए ये आपका 48 है, ये 130 है इसका मान, तो ये 130 है तो ये 50 हो जाएगा। 48 और 50 कितना होता है बताइए, तो 8 और 4 5 9, 180 में से 98 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2 और 17 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 और 17 82 डिग्री। कितना आ जाएगा आपका 82 डिग्री, कितना आ जाएगा आपका 82 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है वृत्त की कोई स्पर्श रेखा इसे डैश बिंदु पर, तो देखिए जो वृत्त होता है उसका कोई भी टेंजेंट लाइन जो होता है उसके एक ही बिंदु पे क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, एक ही बिंदु पे। कह रहा है यदि दो वृत्त एक बिंदु पे एक दूसरे से स्पर्श करते हैं तो वृत्त के स्पर्श बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो बस एक। कितना स्पर्श रेखा बनेगा टेंजेंट लाइन, बस एक बनेगा। कितना टेंजेंट लाइन बनेगा आपका,
बस एक बनेगा। कह रहा है किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं को अंतः स्पर्श करने वाली, एक त्रिभुज है, इसके तीनों भुजाओं को क्या करता है, टच करता है, एक वृत्त एक सर्कल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इनर सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं, या फिर और रेडियस में उसको इन रेडियस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी चतुर्भुज में ABCD में कोण A, देखिए ये आपका क्या है 110 है और कोण C 70 है, तो वो कैसा चतुर्भुज है, वो कैसा चतुर्भुज है। ठीक है, कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज में ABCD में आपका एक चतुर्भुज है ABCD, जिसमें A आपका कितना है 110 डिग्री है, C आपका 70 है, तो वो कैसा चतुर्भुज है। तो कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उसका जो मान होता है वो क्या होता है, ABCD जो सम्मुख कोण का जो मान होता है वो 180 के बराबर होता है, तो वैसे चतुर्भुज को क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है वृत्त COR में जीवा AB 8 है। मान लेते हैं एक वृत्त है। ठीक है, कह रहा है वृत्त C में जो जीवा है वो कितना है 8 सेंटीमीटर का है, और D जो है आपका कितना है, आपका 6 सेंटीमीटर का। तो ये आपका जीवा हो गया AB, ये कितना है 8 सेंटीमीटर का है, और D जो है आपका वो कितना है 6 सेंटीमीटर का। ये आपका D हो गया, ये आपका कितना है 6 सेंटीमीटर का है। कह रहा है OL और OM क्रमशः उन पर क्या है, लंब है। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले प्रॉपर अच्छे से बनाते हैं, बड़ा करके बनाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका AB है और ये आपका D है, ये 8 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है, और OL OM पे क्या है, उन पे एक लंब है। ठीक है, ये O है, ये L है और ये M है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बड़ा होगा, तो OL जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा आपका, OL जो होगा वो आपका स्मॉलर हो जाएगा OM के। क्या हो जाएगा, OL जो हो जाएगा आपका स्मॉलर हो जाएगा OM के, तो आपका B ऑप्शन होगा। ठीक है, कह रहा है लंबाई चौड़ाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो L इंटू B होता है। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीलीटर के बराबर होते हैं। तो बताइए 1 सेंटीमीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होगा, तो वो 10 mm के बराबर होता है। कितना आंसर कितना होता है, 10 मिलीमीटर। आपका क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, एक समलंब का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर है। समानांतर भुजा में से एक 20 सेंटीमीटर है, तो दूसरी समानांतर भुजा क्या होती है। तो ये आपका क्या है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है। किसका है, आपका ट्रेपीजियम का फॉर्मूला। क्या होता है, 1/2, ये क्या होता है, ये जैसे ये फॉर्मूला है, ये आपका क्या है, एक समलंब का मतलब इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिया हुआ है कितना, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मैम। 1/2 क्या होता है, आमने आप जो पैरेलल भुजा होता है उनका योग, और क्या होता है इन दोनों के बीच का हाइट। ठीक है, तो ये दिया हुआ है 1/2, एक उनमें से क्या है, एक भुजा 20 सेंटीमीटर का, तो 20 + b हो जाएगा, और उन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 15 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 480 × 2 बराबर क्या हो जाएगा, 20 + b × 15। ठीक है, 15 से इसको काटिएगा, ये कटेगा 5 से कितने बार में, 3 बार में, ये कटेगा 160 बार में। ठीक है, 16 48 और 3 × 5 = 15। ठीक है, कोई दिक्कत। और ये कितना हो जाएगा, ये कितने, ये सॉरी ये 5 से कटेगा, 5 × 15 और 16 48। ठीक है, ये 5 से कितने बार में ये कटेगा, 5 से ये कटेगा, 5 दूनी 10, फिर ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट, 5 से 160 कितने बार में कटेगा, एक बार में, 5 दूनी 5 × 15 और 1 5 दूनी 10, ये 35 बार में कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 70 = 20 + b, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 70 - 20, तो कितना हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक घन के सभी 6 फलक क्या होते हैं, तो सभी जो 6 फलक होते हैं वो समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। आपका जो क्यूब होता है उसका जो सारा फेसेस होता है वो क्या होता है, समान होता है, और सबका साइज क्या होता है, ए होता है। कह रहा है एक बेलन और एक शंकु और एक अर्धगोला का समान आधार का है, और उनकी ऊंचाई भी समान है। मतलब एक बेलन है, बेलन आपका क्या होता है, सिलेंडर है, एक शंकु है आपका, एक कोन है, और एक स्फीयर है, हाफ स्फीयर। ठीक है, एक अर्धगोला है। ठीक है, समान आधार का, इन सब का रेडियस क्या है, सबका सेम है, और उनकी ऊंचाई मतलब इन सब का बेस जो है वो सबका सेम है,
और हाइट भी क्या है, सबका बराबर है। तो कह रहा है उनके आयतन का क्या होगा, अनुपात निकालना है। तो H और R क्या है आपका, बराबर है। ठीक है, ये बात तो हमको पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, बेलन का आयतन क्या होता है, बता सकते हैं आप लोग कोई? तो बोलिएगा यस मैम, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और शंकु का क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और आपका इसका क्या होता है, अर्धगोला का, तो 2/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले H बराबर R, यहाँ पे दोनों क्या है, आधार और ऊंचाई क्या है, समान है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, क्योंकि देखिए हम लोग क्या जानते हैं, आधार और ऊंचाई क्या है, समान है। तो क्या हो जाएगा आपका, सब में जगह H बराबर R रख देंगे। तो पाई आर स्क्वायर इंटू आर, यहाँ पे अनुपात लग जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, फिर ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए क्यूब से क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया। अब पाई से पाई, पाई से पाई कट गया। तो क्या हो जाएगा 1:1/3:2/3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बता सकते हैं कोई आप? तो आप बोलिएगा यस मैम, इसको हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3:1:2। कितना हो जाएगा 3:1:2, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं दो क्षेत्रों के आयतन का अनुपात इतना है, यदि R और R क्रमशः गोले की त्रिज्या है तो R-R और R:R क्या होगा। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं पहला गोले का आयतन, ठीक है, पहला जो गोला है मेरा, उसका जो वॉल्यूम होगा, उसका जो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताइए। तो बोलेगा मैम 4/3 पाई आर क्यू, छोटा वाला आर मान लेते हैं। दूसरे गोले का जो हम लोग वॉल्यूम है वो क्या मान लेते हैं, वो हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर बड़ा वाला क्यूब। ठीक है, तो ये से यहाँ से ये तो कट गया, यस मैम यहाँ तो कट गया। तो R³ बराबर कितना हो जाएगा 8/27। तो यहाँ से R/R कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 2/3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो बोलेगा नो मैम यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, R-R:R। तो R कितना है आपका 3 - 2:2। तो कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो जो आपका समचतुर्भुज होता है, आपका जो समचतुर्भुज होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 उसका जो विकर्ण होता है उनका गुणनफल। विकर्णों का क्या होता है आपका गुणनफल। डायगोनल्स का क्या होता है मल्टीपल प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा 1/2 8 × 10। तो इसको काटिए तो कितना हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है आपका लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8 × 6। कितना हो जाएगा आपका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कह रहा है ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले दाएं गोलाकार शंकु का घुमाव दर्शाता क्षेत्र 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमको क्या निकालना है आपका बताइए, बताइए क्या निकालना है आपका। तो हमको इसका क्या निकालना है एरिया निकालना है। क्या निकालना है एरिया निकालना है। और कैसा एरिया निकालना है हमको, इसमें हमको वक्र पृष्ठीय एरिया निकालना है। तो H आपका दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, R आपका कितना हो जाएगा, एरिया आपका कितना दिया हुआ है, आपका जो आधार है व्यास दिया हुआ है वो आपका D दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो R कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है इसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। πr/l शंकु का क्या हो जाएगा कोण का जो होता है आपका कर्व सरफेस एरिया होता है πr/l। L कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट क्या होता है आपका √h² - r²। तो क्या हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर - 8 का स्क्वायर, तो 225 - 64 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी h² + r², तो 225 + 64 कीजिएगा तो 289 आएगा। और ये कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। तो L आपका कितना आ गया 17। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका πr कितना 8 × 17, तो 17 × 8 कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने वर्ग का अनुपात है। ठीक है, तो देखिए एक वर्ग है ये, उसका ये ए है, ये ए है, ये ए है,
ये इसका क्या हो जाएगा, ये उसका डायगोनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा a√2। यहाँ पे से क्या हो जा रहा है, एक वर्ग बन रहा है, ठीक है। तो कह रहा है उसका अनुपात हमको निकालना है, ठीक है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका a²। क्या हो जाएगा आपका a², कोई दिक्कत। अब वर्ग से बने वर्ग विकर्ण वाला वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो a√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a√2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका 2a²। इन दोनों का रेशियो निकालिए तो क्या हो जाएगा a²/2a², एक कट जाएगा 1:2। क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, मतलब आपका रेडियस कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर की शंक्वाकार क्या है, बोतल मतलब कोनिकल बोतल है, कैसा शेप का है, कॉनिकल शेप का एक बोतल का संख्या निकालना है। जब उसमें क्या है, लिक्विड को हम किस में खाली कर रहे हैं, खाली किस में हम कर रहे हैं, एक बेलनाकार मतलब सिलेंड्रिकल बोतल से सिलेंड्रिकल बोतल में हम लोग क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल बोतल में हम लोग डाल रहे हैं। उसका रेडियस 6 है और हाइट कितना है 10 है। तो क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू पाई लिख देंगे, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, पाई आर स्क्वायर होता है 6 आर स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका 10 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू n इंटू 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा 36/10, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई यहाँ पे छूट गया, ठीक है, पाई इंटू 36, और ये कितना हो जाएगा 10। देखिए ये आपका पाई से पाई खत्म हो गया, ये 36 से आपका 36 खत्म हो गया, ठीक है। और क्या कट रहा है आपका, कुछ कट रहा है क्या, बताइए आप लोग, कुछ कट रहा है क्या, तो आप बोलिएगा नो मैम कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे आपका n बराबर कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, और बाई 4 हो जाएगा। तो ये कितने बार में कट जाएगा, 25 बार में। तो n बराबर कितना आ गया, 75 बोतल। कितना बोतल हो जाएगा आपका, 75 बोतल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक आयत के मतलब आयत का मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल, क्या होता है आपका आयत। एक रेक्टेंगल के प्रत्येक आयाम का मतलब होता है डायमेंशन में हम लोग क्या करते हैं 100% का क्या करते हैं, वृद्धि कर देते हैं। मान लेते हैं जैसे कि कोई मेरा मान लेते हैं 100 L था, क्या L बराबर क्या था मेरा 100 है, ब्रेथ भी मेरा क्या है 100 है। अब इसका 100% बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, नया L क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, अब ब्रेथ भी क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो कह रहा है इसका एरिया कितना हो जाएगा, कह रहा है इसका एरिया में वृद्धि कितना हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा यहाँ पे 400, यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा 1000, कितना इन दोनों के बीच का इंक्रीमेंट है तो 3000, ठीक है। तो कितने का इंक्रीमेंट है 300, तो हम कितने का इंक्रीमेंट हो जाएगा 30000 1000 इंटू 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कितने परसेंट की वृद्धि होगी बताइए आप लोग, तो कितना परसेंट की वृद्धि होगी 3 गुना वृद्धि हो जाएगी। कितने वृद्धि हो जाएगी 3 गुना वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज मतलब ट्राइंगल को अगर दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसका क्षेत्रफल 4 गुना हो जाता है, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है आपका 4 टाइम्स होता है। अगर हम किसी ट्राइंगल को डबल कर देंगे तो उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। कह रहा है 37x तथा -15 का हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन 2.5 है तो x बराबर क्या होगा, तो हम लोग क्या जानते हैं, मीन बराबर क्या जानते हैं, टोटल सम, क्या जानते हैं टोटल सम बाई टोटल नंबर, क्या जानते हैं टोटल सम बाई टोटल नंबर। तो मीन कितना दिया हुआ है आपका 2.5, टोटल सम क्या हो जाएगा 3 + 7 + x - 15, और टोटल नंबर कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए 2.5 4 हो जाएगा इधर, और 7 3 10 + x - 15। इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 5 और 20 हाथ में 2 4 2 8 2 10 10.0, और ये हो जाएगा -5 + x, ये उधर जाएगा तो 15 बराबर क्या हो जाएगा आपका x बराबर कितना आ गया आपका 15 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है आपका जो ये आरोही क्रम का मतलब क्या होता है आप लोग को पता है, आरोही क्रम में मतलब ये जो ऑलरेडी डेटा जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ये पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा लिखा हुआ है। इसका जो मीडियन है वो कितना दिया हुआ है आपका
10 दिया हुआ है, मीडियन कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो हमको क्या कर रहा है x का मान पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है x का वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है x का। पहले हम लोग गिन लेते कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो बराबर भाग में हम बांट देते हैं। आप लोग को पता है तो बोलिएगा यस मैम, हम लोग बराबर भाग में बांट के इसका क्या निकाल देते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा x प्लस 2/2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो 2x प्लस 2 बराबर 2 बराबर 10, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर 20। तो 2x बराबर हो जाएगा कितना, 20 में से 2 जाएगा 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 9। x का क्या वैल्यू आएगा आपका बताइए आप लोग, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 9, ठीक है। कोई दिक्कत, कह रहा है बहुलक, बहुलक का मतलब क्या होता है आप लोग को पता है, मोड। क्या कह रहा है मोड, मोड कैसे निकालते हैं, तो जो बहुत बार नंबर क्या करता है रिपीट करता है। तो देखिए 2 बार आया, 5 3 बार आया, 9 जो है 4 बार आया, 6 है जो 5 बार आया, 4 जो है 6 बार आया। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है किसका कितना बार ज़्यादा है। तो 4 की जो देखिए यहाँ पे जो 4 है, 2 जो है 2 बार आया, 3 आपका 5 बार आया, 4 आपका 9 बार आया, 5 आपका 6 बार आया, 6 जो है 4 बार। सबसे ज़्यादा कौन आया, तो 4 आया। कितने बार आया 9 बार। तो इसका क्या हो जाएगा मोड, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कह रही देखिए इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा 3 1 4/2 तो 2 हो जाएगा, 5 3 8/2 4 हो जाएगा, 7 5 12 2 कितना हो जाएगा 6, 9 7 16 2 कितना हो जाएगा 8। अब इन दोनों को गुना कीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6 और ये हो जाएगा 8y। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा आपका मीन कैसे निकालेंगे, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा 6 प्लस 8 प्लस क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस 8y। और कितना नंबर है टोटल बताइए आप लोग, तो कितना हो जाएगा नंबर आप लोग का 3 2 5 1 6 प्लस y हो जाएगा। और ये कितना दिया हुआ है आपका मीन कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, मीन का वैल्यू ऑलरेडी 6 दिया हुआ है। तो इसको लिखेंगे इतना 8 से 14 6 20 प्लस 8y बराबर 6 प्लस y। इधर ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 6y बराबर 20 प्लस 8y, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 12 माइनस क्या हो जाएगा 1 मिनट 6 6 36 हो जाएगा, मैंने जोड़ दिया सॉरी, 36 माइनस क्या हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा आपका 2y। तो इधर कितना बचेगा 16 बराबर 2y। तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका y बराबर 8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है बढ़ते क्रम में 24 27 28 31 34 x 37, इसका हमको क्या निकालना है, मीडियन दिया हुआ है 35, तो हमको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, मतलब कि छोटा से हम लोग क्या लिखेंगे बड़ा में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका 24 27 28 31 दिया भी है उस क्रम में 34 x 37 40 42 45। बताइए कितना गिनेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मतलब बीच वाला इन दोनों का क्या हो जाएगा बराबर बराबर बांट दीजिए, 3 1 4 और 3 1 4। तो क्या हो जाएगा 34 प्लस x/2 बराबर कितना दिया हुआ है 35। तो ये कितना हो जाएगा 34 प्लस x बराबर आपका 70 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 70 माइनस 34 कीजिए, 10 में से 4 जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा 6, कितना हो जाएगा आपका 36। कितना आंसर आएगा आपका 36 आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, तो बोलेगा नहीं। कह रहा है किसी आवृत्ति वितरण का मतलब किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है किस सहायता से हम लोग किस से निकालते हैं, तो हम लोग रेक्टेंगल एरिया से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल पिक्टोरियल से निकालते हैं, ठीक है। कह रहा है मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस क्या होता है आपका L प्लस n/2 माइनस CF। क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाई क्या होता है आपका F इंटू H। तो कौन सा दिख रहा है आपका ए ऑप्शन, कौन सा दिख रहा है ए ऑप्शन। कह रहा है किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 28 है, कितना है मीन दिया हुआ है आपका 28, मोड दिया हुआ है आपका 16। तो हमसे मीडियन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे मीडियन पूछ रहा है। तो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, आप लोग को कोई फॉर्मूला याद है तो बोलिएगा यस मैम। मोड बराबर होता है आपका क्या, मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या होता है आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन कितना दिया हुआ है आपका, मीडियन हमको पता नहीं है मैम, निकालना है।
मीन कितना दिया हुआ है, तो मीन 28 दिया हुआ, मोड कितना है 16, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे 16 बराबर 3 इंटू मीडियन, और ये कितना हो जाएगा 56 माइनस 56, ये इधर आ जाएगा 16 प्लस 56/3 बराबर आपका क्या निकल जाएगा, मीडियन निकल जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 6 12, 5 1 6 7, 72/2, तो कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा आपका मीडियन 24 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है किसी सममित मतलब सिमेट्रिकल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होता है, तो सिमेट्रिकल फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका जो मीन मीडियन और मॉड जो होता है वो सब क्या होता है आपका बराबर होता है, सब क्या होता है आपका बराबर होता है, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, इफ़ साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या है, बोल रहा है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा बराबर कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप लोग लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बराबर लिख सकते हैं आप लोग यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो बोलिएगा यस मैम। तो साइन अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो बोलिएगा नो मैम। यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 4 अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो देखिए कॉस 4 अल्फ़ा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा का क्या हो जाएगा वैल्यू, तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है 93 पे आपका 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन 4 अल्फ़ा प्लस कॉस 4 अल्फ़ा प्लस 1/2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा का भिन्न मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, साइन 4 अल्फ़ा है प्लस कॉस 4 अल्फ़ा है, फिर प्लस 1/2 इंटू इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस क्या हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, क्या हो जाएगा इंटू 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 2 है। तो यहाँ पे ये देखिए ये यहाँ पे ये 2 अल्फ़ा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये किस फॉर्मूला पे बन गया, ये a प्लस बी पे बन गया, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है, सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। तो देखिए सेक 4 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा। आप सेक स्क्वायर थीटा क्या कर लीजिए कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। और देखिए ये क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है आपका, ये आपका क्या होता है, हमको ये पता करना है कि क्या होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 से 1 कट जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा आपका टैन का पावर 4 थीटा। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, इसका आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं एक वैल्यू रख लेते हैं। थीटा बराबर हम लोग कितना रख लेते हैं, थीटा बराबर हम लोग 45 डिग्री रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं 45। तो 1 प्लस टैन 45 का मान कितना होता है आप लोग को पता है किसी को, फिर प्लस क्या हो जाएगा सेक 45, यहाँ पे फिर हम लोग क्या लिख लेंगे 1 प्लस कॉट 45 और यहाँ पे माइनस कॉसेक 45। ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका √2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस √2, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये कितना हो जाएगा 2 प्लस √2 और ये हो जाएगा 2 माइनस √2। क्या फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर 2। कितना आंसर आ जाएगा आपका, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं। अब कह रहा है साइन थीटा बराबर 1/3 है, तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका P/H होता है और ये कितना दिया हुआ है 1/3। तो आपका B कितना हो जाएगा, तो √H का स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 आपका कितना हो जाएगा √8। कितना हो जाएगा आपका √8। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आप लोग को पता है किसी को, तो कॉट थीटा बराबर आप लोग का जो होता है वो होता है P/B होता है। क्या होता है B/B होता है। तो B कितना निकाले √8, P कितना है 1,
तो हमको क्या निकालना है, 2 गुना कॉट स्क्वायर मतलब √8 का स्क्वायर और +2, तो कितना हो जाएगा 2 × 8 + 2, 8 दूनी 16 और 2 कितना हो जाएगा 16 और 2 18, कितना हो जाएगा आपका 18 आंसर। क्या हो जाएगा आपका 18 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है यदि सेक प्लस tan थीटा बराबर x है तो सेक माइनस tan थीटा, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 1। इसका वैल्यू आपको x दिया हुआ है इनटू इसका वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बराबर 1, तो ये सेक माइनस tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1/x, कितना हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है यदि cos a बराबर 4/5 है तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, तो cos a बराबर क्या होता है b/h, तो p बराबर कितना हो जाएगा √h², 25 माइनस 16, तो कितना हो जाएगा √9 बराबर 3, p आ गया इतना, तो tan बराबर क्या होता है आपका p/b, तो p कितना है आपका 3, b कितना है आपका 4, तो 3/4 ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है साइन 47 और कॉस 43 का हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 47 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 43 और बटा कॉस क्या हो जाएगा 43, यहाँ पे ये कितना बचेगा कॉस 43/कॉस 43, ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो आप लोग का ये कंप्लीट हो गया।